कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है, रे और मैगी, जो कि अपनी कार में बैठकर अपना शहर छोड़कर कैलिफोर्निया जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ समय पहले ही अपने बच्चे को खोया है। इसलिए ये लोग एक नई जगह जाकर अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं। कैलिफोर्निया में इन लोगों ने एक मोटेल खरीदा है। जब ये लोग मोटेल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मोटेल का पुराना ओनर बैन पहले ही जा चुका है। उसने चाबी यहीं पर रखे होने की वजह से ये लोग मोटेल के अंदर चले जाते हैं। रे इस बात से हैरान है कि बैन उनके आने से पहले ही इस मोटेल को छोड़कर जा चुका है। इसके बाद रे मोटेल के रूम चेक करता है और वापस अपने रूम में आता है। तभी रे के पास बैन का कॉल आता है और बैन पूछता है कि क्या तुम मोटेल पहुंच गए हो, जिस पर रे हाँ बोलता है। लेकिन रे के हाँ बोलते ही बैन फोन को कट कर देता है। ये सब देखकर रे को थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन रे इसके बाद सो जाता है। अगले दिन एक बार फिर से रे मोटेल को चेक करने निकलता है तो उसे एक प्राइवेट रूम दिखाई देता है जिसके डोर पर चैन से ताला लगा होता है। रे एक कटर की मदद से चैन काटकर रूम को खोल लेता है। रूम के अंदर रे देखता है कि यहाँ तो सिर्फ पुराना सामान रखा हुआ है। इसके बाद रे मोटेल के पूल को साफ करने लग जाता है। पूल साफ करते करते रे का ध्यान रूम नंबर 6 में जाता है जहाँ पर एक लड़की आकर ठहरी हुई है जिसका नाम रिचल होता है। रे इसके बारे में मैगी से पूछता है तो वो कहती है कि ये कल रात को ही हमारे मोटेल में रुकी है और ये हमारी पहली कस्टमर है। रात में जब रे रिसेप्शन पर बैठा होता है तो वहाँ पर एक टॉमी नाम का ट्रक ड्राइवर आता है और वो रूम नंबर 10 की चाबी लेता है और रे को बताता है कि वो बैन के टाइम से यहाँ का रेगुलर कस्टमर है और चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब टॉमी जब एक लड़की के साथ उस रूम में जा रहा होता है तो रे उसे खिड़की से देख रहा था और वो समझ जाता है कि ये आदमी थोड़े रंगीन मिजाज का है। अगले दिन रे जब उस स्टोर रूम की सफाई कर रहा होता है तो उसे अचानक से एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि बैन ने छिपा कर रखा था। रे जब उस रूम में आगे जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि ये रूम मोटेल के एक रूम से कनेक्टेड है। मोटेल में लगे रूम का हर एक शीशा 2 साइड मिरर है जिसकी मदद से बैन यहाँ पर आकर मोटेल के रूम में जो भी हो रहा था उस पर नजर रखता था। रे इस रूम से बाहर आकर इसको फिर से लॉक कर देता है क्योंकि ऐसी घटिया हरकत रे नहीं करना चाहता जैसा कि बैन किया करता था। उसी रात को टॉमी फिर से एक लड़की को लेकर रूम नंबर 10 में जाता है। उसको जाते हुए फिर से रे देख लेता है। अब रे को रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे देखना होता है कि टॉमी उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। इसलिए वो उठता है और स्टोर रूम से होते हुए रूम नंबर 10 के शीशे के सामने जाकर बैठ जाता है। इसके बाद रे वहाँ से बाहर आता है। अब वो वहाँ से जाते हुए देखता है कि रूम नंबर 6 जिसमें रेचल रुकी हुई है वहाँ पर एक कार खड़ी है। उसे देखकर रे सोचता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड की कार होगी, इसलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन रे जब सिगरेट लेने के लिए गैस स्टेशन पर जाता है तो उसकी मुलाकात गैस स्टेशन के स्टोर मालिक हावर्ड से होती है। हावर्ड रे से कहता है कि तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब रे सिगरेट लेकर वापस आ रहा होता है तभी रे को रास्ते में कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। फिर उसी रात को रे देखता है कि रूम नंबर 6 के सामने वो कार फिर से खड़ी है। इसलिए रे रूम नंबर 6 के 2 साइड मिरर के सामने जाकर बैठ जाता है और वो देखता है कि रूम में एक रेचल के साथ कॉल गर्ल है। ये देखकर रे अपने रूम में जाकर सो जाता है। इसके बाद वो कॉल गर्ल जिसका नाम रैमजी होता है वो भी अपना काम खत्म करके निकल जाती है। कॉल गर्ल के जाने के बाद रेचल के रूम में मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है जो कि रेचल का गला घोंटकर उसे मार देता है। अगले दिन रे को बॉक्स में रेचल की रूम की चाबी मिलती है जिससे रे को लगता है कि रेचल रूम खाली करके जा चुकी है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर टाउन का शेरिफ डिकट आता है। वो रे को बताता है कि मैं यहाँ का पुराना कस्टमर हूँ और हमेशा यहाँ पर कॉफी पीने आता हूँ, इसलिए रे भी उसे कॉफी पिलाता है। वो उसे थोड़ी बातें करता है। डिकट यहाँ से जाने से पहले रे को बीन के बारे में पूछता है तो रे उसे बताता है कि मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। इतना जानने के बाद डिकट यहाँ से चला जाता है। शाम को रे और मैगी एक बार में जाते हैं। जब रे और मैगी घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने सुअर को मारकर उनके पूल में फेंक दिया है, जिसे देखकर मैगी घबरा जाती है। इस वजह से रे उसे रूम में भेज देता है। फिर रे उस सुअर को बाहर निकाल कर देखता है तो उसमें किसी ने एक लड़की की फोटो डाली हुई है जिसका नाम क्रॉप्सी होता है। रे सुअर को उठाकर जंगल में जला देता है और वो सोचता
सोचता है कि ये किसी ने मजाक किया होगा। इसके बाद रे परेशान होकर रिसेप्शन पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर टॉमी आता है और वे रे को परेशान देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो रे उसको सारी बात बता देता है। तभी टॉमी उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले क्रॉप्सी नाम की लड़की की लाश पूल में मिली थी और ये बात बैन ने शायद तुम्हें नहीं बताई होगी, क्योंकि वो तुम्हें बताता तो शायद तुम इस मोटेल को कभी नहीं खरीदते। अगले दिन फिर से डीकट कॉफी पीने के लिए आता है। डीकट रे को परेशान देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो रे उसे सारी बातें बता देता है, जिसे जानकर डीकट रे पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें उसकी खबर पहले हमें देनी चाहिए थी, हम इसके पीछे का सच जान सकते थे। जिस पर रे कहता है कि मुझे लगा ये किसी ने मजाक किया इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। फिर रे डीकट से क्रॉप्सी के बारे में पूछता है तो डीकट बताता है कि लोगों को लगता है कि क्रॉप्सी ने सुसाइड किया है, लेकिन भला कोई इंसान अपना पेट काट कर खुद को पूल में कैसे फेंक सकता है? ये काम किसी शहरी नौसिखिया का है। इतना कहकर वो रे की तरफ उंगली करता है तो रे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? डीकट कहता है कि जिस दिन क्रॉप्सी की मौत हुई थी उस दिन तुम और मैगी यहाँ पर पहली बार आए थे, इसलिए इन सब के बारे में रे को नहीं पता था। अब डीकट भी रे पर यकीन कर लेता है और यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते ये रे को फिर से बैन के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हारा उससे कांटेक्ट हुआ, तो रे भी कहता है कि नहीं हुआ। फिर रात को रे जब रिसेप्शन पर बैठा होता है तो फिर से वो कॉल गर्ल रैमजी आती है और रूम नंबर 6 लेती है। अगले दिन जब रे और मैगी टीवी देख रहे थे तो रेचल की मौत की न्यूज टीवी पर आ रही थी, तो रे न्यूज देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम रेचल को रैमजी के साथ देखा था। फिर रे कुछ काम से बाहर चला जाता है और रिसेप्शन पर रे की बीवी मैगी बैठती है। तभी वहाँ पर फिर से रैमजी रूम लेने के लिए आती है। इस बार भी वो रूम नंबर 6 लेती है। रैमजी मैगी से कहते हैं कि अपने पति पर थोड़ा ध्यान रखो, जिससे मैगी के मन में रे के प्रति शक पैदा हो जाता है। रात को जब रे वापस आता है तो वो देखता है कि रैमजी रूम नंबर 6 में एक लड़की के साथ जा रही है, इसलिए रे रूम नंबर 6 की अंदर की एक्टिविटी जानने के लिए सीक्रेट रूम में जाकर रूम नंबर 6 के 2 साइड मिरर के सामने बैठ जाता है। अब वो अंदर देखता है कि रैमजी उस लड़की को अलग तरीके से ट्रीट कर रही होती है। ये सब देखने के बाद रे वापस बाहर आता है तो वो देखता है कि एक लड़का उसके ऑफिस के गेट पर लाल पेंट फेंककर भाग रहा है। अब रे को लगता है कि ये काम गैस स्टेशन वालों का है, इसलिए वो गैस स्टेशन वालों से पूछने जाता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी रे को साफ साफ मना कर देता है। अब रे जब वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि रैमजी अपनी कार से वापस जा रही है, इसलिए रे रैमजी का पीछा करने के लिए अपनी कार में जाता है और ये सब कुछ होते हुए मैगी देख लेती है। अब रे रैमजी का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाता है। यहाँ पर रे रैमजी से पूछता है कि रीचल का मर्डर कैसे हुआ, जिस पर रैमजी रे को बताती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन रे रैमजी की बात का कोई यकीन नहीं करता और उससे बहस करने लगता है, जिस पर एक बार का आदमी रे को धमकाने लगता है और उनकी बात हाथापाई तक बिगड़ने लगती है। तो रे अपनी गन निकालता है और उस आदमी की तरफ पॉइंट करता है और रे रैमजी को धमकी देता है कि मेरे मोटल में अब कभी दोबारा मत आना। इसके बाद रे जब वापस अपने रूम पर आता है तो मैगी रे से बहस करने लगती है। आखिर में रे मैगी को सारी बातें सच सच बता देता है कि किस तरह रीचल और रैमजी एक साथ रूम में थे और अगले दिन मैगी उस सीक्रेट रूम को फिर से लॉक करवा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर डीकट आ जाता है और वो कल रात हुई झगड़े के बारे में रे से पूछता है तो रे उसे सारी बात बता देता है, लेकिन वो डीकट को सीक्रेट रूम के बारे में नहीं बताता। सारी बातें सुनने के बाद डीकट रे से कहता है कि अगली बार रैमजी तुम्हारे यहाँ पर आए तो मुझे जरूर बताना। और अब जाते हुए डीकट रे से फिर वही सेम सवाल पूछता है और रे भी उसका सेम ही जवाब देता है। लेकिन डीकट के जाने के बाद रे को लगता है कि एक बार बैन से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, इसलिए वो बैन को कॉल लगाता है। शुरू में तो बैन रे को मिलने से मना कर देता है, लेकिन जब वो सीक्रेट रूम के बारे में पूछता है तो बैन मिलने के लिए राजी हो जाता है। अब रे बैन से मिलते ही सीक्रेट रूम के बारे में पूछता है तो बैन उसकी बातों को टालने लगता है। इसके बाद रे बैन को क्रॉप्सी के मर्डर के बारे में पूछता है। अब बैन उसे उसके बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी कोई बैन को गोली मार देता है और रे देखता है कि किसी कार वाले ने बैन को गोली मारी है। अब रे मोटेल जाते वक्त मैगी को कॉल करके कहता है कि हम ये शहर छोड़कर जाने वाले हैं,
तुम जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। रे जब मोटेल वापस आता है तो वो देखता है कि डिकट की कार रूम नंबर 6 के बाहर खड़ी है। अब रे उस रूम के अंदर देखने के लिए उसी सीक्रेट रूम में जाता है और रूम नंबर 6 में लगे मिरर के सामने जाकर बैठ जाता है। अब अंदर जाकर वो देखता है कि उसकी वाइफ को डिकट ने बेड पर बांधा हुआ है। अब डिकट मैगी को बताता है कि जिस तरह से उसने क्रॉप्सी, रिचल और बैन को मारा उसी तरह से मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इस सब का चार्ज रे पर डाल दूंगा। इसके बाद रे मौका पाकर डिकट पर अटैक कर देता है, लेकिन डिकट रे पर भारी पड़ता है। तभी रे टूटे हुए कांच को उठाकर डिकट के गर्दन में घुसा देता है। इसके बाद डिकट अपनी गन को उठाकर रे पर तान देता है और गन चलाने वाला होता है। उससे पहले रे अपनी गन निकालकर डिकट को जान से मार देता है। इसके बाद रे और मैगी मोटेल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये सस्पिशियस स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।